तो कहने का मतलब ये है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नवयुवक पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको कुछ लोग अपने झांसे में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ रहे। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें बताया था कि आपको कि असम राइफल के नाम से नौजवानों से किस प्रकार से ठगी की जा रही है। उनको भर्ती कराने के लिए, उनका मेडिकल करवाने के लिए, उनका पीपीटी टेस्ट कराने के लिए किस प्रकार से ठगी की जाती है, इसके बारे में वीडियो दिया था और कहा था कि इस बंदे का जो अगला शिकार है वो बिहार के मधुबनी से है। तो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ और इस पर जो जांच कहीं से चल रही है या नहीं चल रही है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इस बंदे के पास, जो ये अपना झारखंड का ये लड़का है, इसके पास जो कॉल आई थी, उस कॉल का मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड भी सुनाऊंगा कि जो अपने आप को एक सरकारी विभाग का, विजिलेंस का या आईएनटी का एक कर्मचारी बताता है। मैंने उस दिन बताया था कि असम राइफल टाटी बोल के ये जो एक सुविधा साहब की एक फ़ोटो लगाई थी एक फेसबुक पेज पे, तो उसको मेरी बात करने के तुरंत बाद मैंने अपने वीडियो में बता दिया था कि 24 घंटे के अंदर उनकी फ़ोटो हटा दी गई थी। पता नहीं क्यों हटाई गई, क्या उनको पता चला, इसके बारे में क्या वो करने जा रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़ोटो उनकी हटा दी गई थी। और किस प्रकार से नौजवानों को बरगलाते हैं ये देखिए। इसमें एक अपना इसने पोस्ट डाली हुई है, असम राइफल में डायरेक्ट ज्वाइनिंग कोई बंदा करेगा तो हमें कांटेक्ट करो कोरे। ये ना हिंदी ही साफ है ना इंग्लिश ही साफ है, ये स्पष्ट होता है कि कोई नॉन हिंदी ये आदमी है। तो ये पोस्ट है इसकी 27 अगस्त 2023 की, मतलब ये रैकेट बहुत पहले से सक्रिय है। और अगली पोस्ट इसकी आती है 24 जुलाई 2024 को, अगर किसी रिजल्ट नहीं आया है तो निकाला जा सकता है। एसएससी जीडी में पीईटी/पीएचडी के लिए एडमिट निकाल सकता हूं। यह है 24 जुलाई 2024 की पोस्ट, जिसके आधार पर लोग इससे संपर्क करते हैं। और अगली पोस्ट देखिए इसकी, एसएससी जीडी में अगर कोई कैंडिडेट को मेडिकल कराना है तो कॉन्टैक्ट मी, ओके, आई एम फ्रॉम आसाम शिलोंग। ये अगली पोस्ट देखिए, एसएससी जीडी के लिए कोई भी कुछ बात करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। ये अगली पोस्ट है 30 अगस्त 2023 की, एसएससी जीडी में जिसका मेरिट नहीं, नाम नहीं आया, जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करें। तो इस प्रकार की पोस्टों से लोगों को बरगलाता है। इसी के झांसे में आके जो झारखंड का लड़का है वो फंसा था। तो जब झारखंड का लड़का फंसा तो इनकी चैट हुई। वो चैट का एक छोटा सा मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें इसने लिखा है मेरा पैसा वापस कर। अब ये कहता है अभी नहीं होगा। वो लड़का पूछता है क्यों? आप जब 50,000 दोगा तभी होगा। आप जब 50,000 दोगे तभी होगा, मतलब है आपने 5 लाख रुपए निकालने के लिए 50,000 रुपये और देगा। वो कहता है कि ज्वाइनिंग तो कराओ, लेकिन ये ज्वाइनिंग के लिए भी आगे नीचे क्या क्या लिखता है वो आप खुद देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये चैट हुई थी, जब मैंने वीडियो निकाली थी, तो उसके बाद फिर एक आईडी से, जिसमें लिखा हुआ जो पेज से, कहिए या आईडी कहिए, जो भी कह सकते हैं आप, इंद्रजीत शिलोंग VIG या विजिलेंस है या कोई और चीज़ है वो तो मैं नहीं कह सकता। यहाँ से इस लड़के से फिर चैट होती है। इसका नंबर देखिए 08415873 से इसको कॉल आती है और उसमें भी चैट होती है। चैट का भी मैं आपको सारांश से दे रहा हूँ। इसमें ये लड़का पूछता है, झारखंड का लड़का, कौन है आप? तो जो फेक आईडी बताएंगे या क्या कहेंगे इसको, जो सामने वाला कहता है INT डिपार्टमेंट्स, आपका नाम से केस आया है। तो ये लड़का पूछता है झारखंड वाला, कहाँ से हो आप? आपको पेपर कौन सेंड किए? ये कहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट INT से। ये कहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट INT से। फिर नीचे लिखता है 5 लाख वाला। कौन सा एप्लीकेशन पेपर गया है आप सेंड करो। ये झारखंड वाला लड़का पूछता है कौन सा एप्लीकेशन या पेपर मेरी तरफ से गए वो सेंड करो, लेकिन ये लड़का भेजता नहीं। लेकिन ये उसको एक जो बातचीत करता है उसकी आप क्लिप सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहा है और क्या कह रहा है ये। बिल्कुल, जो तेरा बगल वाला फोन कर रहा था ना अभी मेरे को गोरखपुर से, उसको बोल
और तुम दोनों जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है ना, वो हमारे डिपार्टमेंट में जो कंप्लेंट डाला है उसके साथ भेजो। खाली पैसा ले लिया, किसका अकाउंट में लिया, टाटी का बात हुआ नहीं हुआ है नहीं, बस कंप्लेंट डाल दिया उसके बाद गुम। जी सर। फिर तुम्हारे वहाँ तुम रहते हो ना झारखंड में, जी अभी क्या दौलताबाद का क्या क्या नगर में चेंज हो गया ना, फिर यहाँ से हम केस डालेंगे तुम्हारे पुलिस स्टेशन में 420 का केस। जी तुमने 2 बार कंप्लेन कर दिया, जब तुमसे इंक्वायरी करता है तो तुम बगल वाला को बोलता है गोरखपुर से रहने वाला, हमको क्या चूतिया समझ रहा है क्या? चूतिया समझ रहा है? सर, नया नंबर देके हमें कोई भी डरता है ना सर। हाँ तो चूतिया मत बनाओ। तुम्हारे जैसे बच्चे जितने केस करते हैं ना, सारा केस हम लोग हैंडलिंग करते करते हमारे सर के बाल पक चुके हैं। तू झारखंड का है, मेरे झारखंड का, इसलिए तो मैं पूछ भी रहा हूँ। दूसरा जगह को होता तो पूछता भी नहीं। कंप्लेंट तो तूने डाल दिया कि टाटी से बात किया, टाटी से बात करने के बाद अमीर मुरा ने मेरे से 5 लाख रुपए, क्या साबुत है? अरे कंप्लेंट डालने से होगा? कोर्ट मानेगा? तेरे को मैं तेरे को बोल दूं कि मैं तूने मेरे को 5 लाख रुपए दिया तो कोई प्रूफ होना पड़ेगा ना भाई। आपने कंप्लेंट डाला, अच्छी बात है, आपके साथ ठगी होगी, मानते हैं। सर, एविडेंस है हमारे पास, इसी वजह से मैं बट ये कंफ्यूज हो रहा है कि सर मैंने कंप्लेंट डाला नहीं है शिलोंग में ना सर। शिलोंग में तूने कंप्लेंट नहीं डाला है? नहीं। शिलोंग में तेरा नाम है संतोष, सही है? जी हाँ, तू झारखंड दौलताबाद ना, अभी क्या नाम बदली हुआ, मिली नगर ना, क्या नाम बदली हुआ गया जगह का? जी सही है? तूने चैट किया हुआ है राहुल टाटी से, एक आदमी बोला था, हमको पता नहीं। हमारे पास जो कॉम्प्लेन आया वो तेरे नाम से आ रखा है। इसलिए तो मैं बोला सर एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ सर, फिर आपको मैं दोबारा रिटर्न कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे ये डायरेक्टली कॉल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, इसी वजह से। आपका नाम से कॉम्प्लेन आ रखा हुआ है कि आपको किसी टूटा ने भर्ती कराने के लिए 5 लाख रुपया लेके, वो क्या कॉम्प्लेन हमारे पास आ गया। तो इससे वो दोबारा कॉम्प्लेन आया। पहले बार जो कॉम्प्लेन आया था तो हमने इसको इंक्वायरी किया, कुछ भी नहीं मिला। अभी साहब, मैं भी इधर बिहार का रहने वाला हूँ, साहब ने बोला यार तेरा इलाका का है, इसको थोड़ा चेक करो। तो चेक किया, कल फोन किया, तूने उठाया नहीं। अभी मेरे को तेरा बगल वाला फोन करके बता रहा कि मैं गोरखपुर में, चूतिया हूँ क्या मैं सब भारत सरकार का एक कर्मचारी हूँ, ठीक है? चूतिया नहीं हूँ। या तो कंप्लेंट डालो मत, डालो तो पूरा एविडेंस के साथ डालिए कि सर मेरा आधार कार्ड नहीं है। सर जैसे मैं थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा हूँ सर कि मैं डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं डाला है ना, सीधे सर आप कह डायरेक्टली अगर कॉल आता है तो थोड़ा डरता है हर इंसान सर कि कहाँ से कौन नंबर है, नया नंबर है। आपके साथ कोई ठगी नहीं हुई है सर ठगी हुई है, मेरे पास एविडेंस है, पैसे का भी एविडेंस है, बट मैंने डायरेक्टली नहीं किया है ना, इसलिए मैंने कंफर्म कर रहा हूँ सर। डायरेक्टली नहीं किया। तेरा तू क्वालिफाइड BA पढ़ा हुआ है, तेरा एड्रेस में लिखा हुआ BA। जी BA पढ़ा है तू? जी सर। तो मेरे को कैसे पता तू कहाँ लंदन का रहने वाला, मैं कहाँ का रहने वाला? तो मेरे को कैसे पता चला कि भाई तू BA पढ़ा है? तेरा दौतला नगर ना क्या दौता लगा झारखंड का एड्रेस है। अभी जो हमने नेट में चेक किया था तो वो तो नाम बदली हो चुका उस जगह का। थोड़ा टाइम दीजिए सर, हम तुरंत आपको कॉल करके हम बाइक कॉल कर रहे हैं सर। तो ये अगर केस करते हैं तो दम भी रखना चाहिए, ऐसे हवा में। नहीं सर, मैं आपको बाइक कॉल तुरंत कर रहा हूँ सर। गोरखपुर बन के मेरे को फोन कर रहा है। चलो, तो जो अगला शिकार था इसका मधुबनी का, उसके साथ क्या चैट हुई थी वो देखिए आप। ये देखिए, राहुल सूबेदार आसाम राइफल शिलोंग लाइट कोर के नाम से एक आईडी और इनके सामने आ रही है। एक दूसरी आईडी से जो बिहार मधुबनी का लड़का था उसको फंसाया इन लोगों ने, फंसाने की कोशिश करी, वो फंसा नहीं। हेलो करके ये भेजता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी भेजता है, आसाम राइफल में डायरेक्ट ज्वाइन करेगा। ये लड़का पूछता है यस पर कैसे, उसका जवाब ये नीचे देता है।
ये लड़का कहता है 4 लाख लगेगा, 2 लाख अभी देना होगा, और अपना स्टेट को पता नहीं क्या लिखता है, उसे आसाम राइफल में डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेगा। और लड़का कहता है अभी तो टाइम लगेगा। ये पूछता है क्या? अभी हमारे पास पैसा नहीं है। ये वो मधुबनी का लड़का कहता है इससे। तो ये जवाब देता है मेरा नाम राहुल है। तो ये क्या जवाब देता है देखिए आप। लड़का कहता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग कर दूंगा, उसके बाद दे दूंगा, आप मुझ पर विश्वास करिए। लेकिन ये कहता है नहीं होगा। रैकेट पूरी तरह सक्रिय है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नवयुवक पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको कुछ लोग अपने झांसे में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ रहे। वो बेचारे लोन लेके इधर उधर से माँ बाप से कर्ज निकाल के जैसे भी जॉब के नाम पर इन लोगों को पैसा देते हैं और ये ठग रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर भी लोगों से अपील करूंगा कि इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जो सक्षम अधिकारी हैं, जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग इस का भंडा फोड़ करें और असम राइफल को बदनाम होने से बचाए। जो असम राइफल का इतिहास है, उसका गौरवशाली इतिहास, जो ऑफिसर जवान हमारे पूर्वजों ने इसके नाम को बरकरार रखा है, उसको बचाने के लिए आप लोग इस गिरोह का जो सक्रिय है गिरोह, लोगों को ठग रहा है असम राइफल के नाम पर, उसकी तह तक पहुँचें और इसे बंद कराएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।